अब दिल्ली से वाराणसी जाना हो या वाराणसी से सिलीगुड़ी, 10 से 12 घंटे का सफर मात्र 2 से 3 घंटे में तय किया जा सकेगा। इसका कारण यह है क्योंकि यूपी को मिले हैं 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि एक बुलेट ट्रेन परियोजनाएं जैसी हैं, और इसके माध्यम से यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा और साथ ही इसे जियोपॉलिटिक्स के एंगल से भी यूपी को सबसे अहम स्टेट बना देता है। तो चलिए आपको समझाते हैं ये 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यूपी के किन जिलों से गुजरेंगे, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा होगा, रोजगार के कौन से नए अवसर उत्पन्न होंगे और साथ ही साथ इसे क्यों जियोपॉलिटिक्स एंगल से इसे अहम बना देता है। इस पूरी परियोजना को आसान शब्दों में आप सभी को यहां पे समझाएंगे, साथ ही समझाएंगे किस तरीके से यूपी एक तरफ दिल्ली से जुड़ेगा, दूसरी तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट से। पटना और बंगाल भी यहां पर देखा है इसके अहम बिंदु होंगे और उसका लाभ इनको भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इस पूरे प्रोजेक्ट को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडिया को भारत अभी देखा यूनियन बजट जो भारत का प्रस्तुत किया गया है, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 7 ऐसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में घोषणा की गई। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखें यूपी को इसमें से 2 रेल कॉरिडोर मिले हैं, जिसमें से एक आपको दिल्ली से शुरू होता है वाराणसी तक जाता है और दूसरा जो होता है वाराणसी से शुरू होता है सिलीगुड़ी तक जाता है। यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया और दूसरी तरफ तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया। सिलीगुड़ी से यहां पर देखा जाए तो आपको नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्ट होता है, यानी कि एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स एंगल से यूपी को एक अहम स्टेट आपको बना देता है। इसके अलावा जो यहां पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए यहां पे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले यूपी के बारे में आपको बताते हैं। जो 2 यहां पे कॉरिडोर बनाने की बात की गई, कौन कौन से जिले यहां पर होकर गुजरने वाले हैं। तो जैसे यहां पर आपको देखा है ये है न्यू दिल्ली। यहां से अगर आपका जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की यहां पर बात करें तो इसमें कौन से प्रमुख शहर हैं, तो आप देखें यहां पर आपको नोएडा है, जेवर जो भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इस रूट पे है। ये इसके अलावा देखा जाए तो मथुरा है, आगरा है, इटावा होते हुए कन्नौज से लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, और उसके बाद वाराणसी से होते हुए यहां पर इंटर करता है ये पटना, यानी कि बिहार पहुंच जाते हैं। तो यहां से आपको पटना हो गया। पटना के साथ फिर आपको देखा जाए तो यहां मुजफ्फरनगर होते हुए आपको सीधा वेस्ट बंगाल में पहुंचता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक एक एंट्री आपको प्रोवाइड कराता है। तो एक तरफ यहां पर वाराणसी से होते हुए आप पहुंचते हैं सिलीगुड़ी, दूसरी तरफ वाराणसी आपको कनेक्ट होता है दिल्ली से। ये 2 रेल कॉरिडोर हैं जिसमें कई सारे यूपी के अहम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां पर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफिशियली यहां पर देखा जाए तो जो रूट फाइनल किया जाए उसमें कई बार चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, क्यों ये इतना अहम है। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बता दूं, ये यहां पर आपको दिल्ली से शुरू होता है और आपको वाराणसी तक पहुंचता है, वाराणसी से सिलीगुड़ी पहुंचता है। यानी ये 2 जो कॉरिडोर्स हैं ये यूपी को सबसे अहम बना देते हैं। योजना के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये दोनों ही नया हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना है। जैसे कि अभी आपका अहमदाबाद टू मुंबई आपको शुरू होने जा रहा है, ये इन फ्यूचर में आपको डेवलप किया जाएगा। 2047 तक लक्ष्य है इनको पूरी तरीके से विकसित करने के लिए। ये प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र को जोड़ेगा। जैसे कि हमने कहा आगरा भी जुड़ रहा है, दिल्ली भी जुड़ रहा है, तो नोएडा भी जुड़ रहा है, प्रयागराज भी जुड़ रहा है, तो वाराणसी भी जुड़ रहा है, पटना भी जुड़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ना है। इससे क्या होगा, 10 से जैसे मैंने कहा 10 से 12 घंटे के नहीं 2 से 3 घंटे में आप आसानी से बड़े शहरों, केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और द्वितीयक शहरों की यानी कि टियर 2 सिटीज को भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको मिलती है। इसका फायदा देखा जाए तो पहले 2 प्रोजेक्ट को हम समझते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि यहां से आपको शुरू होता है, वाराणसी को आपको कनेक्ट करता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी अनुमानित जो समय है बताया जाता है कि अभी आपको दिल्ली से वाराणसी जाना हो उसके मुकाबले ये मात्र 3 से 3.5 घंटे में आपको पहुंचा देगा वाराणसी, दिल्ली से अगर आप जाते हैं। वाराणसी के बीच तेज और आधुनिक रेल संपर्क दिल्ली से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। इससे आपको धार्मिक पर्यटन हो, व्यापार हो या सेवा क्षेत्र, तीनों को यहां पर किसी भी दृष्टिकोण से अगर कोई भी यात्री ट्रैवल करना चाहता है तो उसकी पहुंच आसान हो जाती है। इसके अलावा इसके माध्यम से यूपी के आर्थिक विकास में सबसे अहम भूमिका होगी कि इससे व्यापार, निवेशक अवसर और अन्य तरीके की औद्योगिक संरचनाएं भी विकसित होंगी। दूसरा जो कॉरिडोर यहां पर है वो वाराणसी से शुरू होता है, सिलीगुड़ी तक जाता है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी यहां पे कनेक्ट होते हैं। यानी यूपी जो है बिहार और बंगाल से भी जुड़ता है और इसके साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी से मिल जाती है। तो अनुमानित यात्रा जो है 2 घंटे 55 मिनट की रहने वाली है और इसमें यहां पर 3 स्टेट जुड़ते हैं, जिससे धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा केंद्रों की यहां पर 3 राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी आपको हो जाती है और इससे यहां पर भारतीय या यूपी के लोगों को पर्यटन के दृष्टिकोण से या औद्योगिक दृष्टिकोण से ट्रैवल करना आपको आसान हो जाएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कौन से अन्य कॉरिडोर हैं, उसके बारे में भी जाते जाते आपको एक चीज जानकारी देते हैं। देखिए इसमें और इसमें कौन से 5 अन्य कॉरिडोर हैं। तो एक यहां पर है आपका मुंबई टू पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसके अलावा पुणे टू हैदराबाद, आपको पहला दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी, तीसरा मुंबई टू पुणे, चौथा पुणे टू हैदराबाद, फिर हैदराबाद से लेकर के आपको वाराणसी है, पांचवा है हैदराबाद से लेकर के बेंगलुरु है, छठा है, और बेंगलुरु टू चेन्नई देखा जाए तो ऐसे 7वां है। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं जो कि आपको बनने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के यहां पर किस तरीके के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर देखा है दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार और पश्चिम बंगाल एक दूसरे से बहुत ही कम समय, मात्र अगर देखा है दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको करीब 6 से 6.5 घंटे में आप दिल्ली से सिलीगुड़ी तक यहां पर पहुंच सकते हो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 अलग अलग स्टेट और सेंटर को यहां पर कनेक्ट कर देता है। इससे व्यापार, निवेश, औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से आपको देखा है तो आपका नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली पहुंचना आपको आसान हो जाता है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन की जो समस्या है कि आपको बहुत कहीं कम कनेक्टिविटी है, कोई बहुत पिछड़ा हुआ है या कोई टियर 2 सिटीज है तो कोई बहुत ज्यादा डेवलप है, जो इस तरह की समस्याएं जैसे पूर्वांचल की हम बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं। वहीं पश्चिमी यूपी, दिल्ली जो है काफी विकसित क्षेत्र हैं, तो इनको यहां पर कनेक्टिविटी मिलने से इसका आर्थिक फायदा मिलेगा। इसी तरह रोजगार के अवसर होंगे, यानी कि जिन जिन स्टेट से होकर के गुजरेगा, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिन जिन गांवों से होकर के गुजरेगा, वहां पर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अलग लेवल की यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप से लेकर हर तरीके की डेवलपमेंट आपको इसमें आने लगेंगी। पश्चिम बंगाल को भी सीधा फायदा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम देखें सिलीगुड़ी वाराणसी के बीच सीधी कनेक्टिविटी पूर्वी भारत की पहली हाई स्पीड रेल होगी। और इससे फायदा क्या है कि जो अंतर क्षेत्रीय आवागमन है उसमें बेहतरी होगी, व्यापार हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, पर्यटन होगा, उसमें यहां पर सुधार होगा, और सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के तौर पे और भी ज्यादा मजबूती और सक्षमता यहां पर हासिल हो सकेगी। तो एक तरीके से हम जो बात कर रहे हैं यहां पर दिल्ली टू आपको वाराणसी की कनेक्टिविटी है, दूसरी तरफ यहां पर आपको पटना से होते हुए हम सिलीगुड़ी तक आपको पहुंचते हैं, ये एक अलग लेवल की ही यहां पर आपको फायदा इसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बुलेट ट्रेन यानी कि प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें दिल्ली टू वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के, तो सामाजिक आर्थिक लाभ इसमें क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, औपचारिक बाजार और स्थानीय और छोटे व्यवसायों को भी इसका डायरेक्ट फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से अगर हम बात करें, ना सिर्फ यहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन परियोजना से आपको दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट तक सिर्फ कनेक्टिविटी मिल रही है, बल्कि इसके माध्यम से व्यापार और हर तरीके के रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्रों का विकास होगा, टियर 2 शहरों को और डेवलपमेंट होगी, निवेशिक अवसर बढ़ेंगे, उद्योगों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इससे आप अन्य तरीके के मॉल्स हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, नए सिटीज का विकास हो गया, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और एक जब ये सारी चीजें आपको डेवलप होंगी तो आपको जैसे मैंने कहा यूपी जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से आपको दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के बीच ट्रांजिशन हब के केंद्र के तौर पर डेवलप हो सकता है, जो आपको कहीं से भी आने जाने का एक मेन हब बन जाएगा। इसके माध्यम से न सिर्फ यहां पे पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि निवेश आपको बहुत तेजी से आएगा, जिसके माध्यम से $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को भी यूपी हासिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश से ऐसे संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार आजाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो कैसा लगा, दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर के आपका क्या कहना है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।